Hello everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और आज से आपको इस चैनल पर सुबह सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर में जो कि एडिटोरियल आता है तो एडिटोरियल की यहाँ पर रीडिंग कराई जाएगी और साथ ही साथ वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन और आपको बाद में क्विज भी सॉल्व कराई जाए करेगी। आज से इस चैनल पे आपको रेगुलर मिलेगी। सुबह 7 बजे यहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश होगा। तो आज का यहाँ पर जो सेकंड एडिटोरियल है ये है रसिया के ऊपर। तो रसिया में अभी अभी क्या है, नई सरकार बनी है फिर से पुतिन साहब की, और समस्याएं ये पुरानी बनी हुई हैं। तो उसके ऊपर ये कह रहा है कि जो न्यू टर्म ओल्ड प्रॉब्लम्स। अब ये टर्म्स क्या है, कार्यकाल, यानी नया कार्यकाल है और समस्याएं कैसी है, अभी भी पुरानी समस्याएं बनी हुई हैं कि रसिया क्राइसिस से जूझ रहा है और यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा है, इससे बहुत सारी वहाँ पर समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। तो ये पुतिन के सामने चैलेंज है, चुनौतियां हैं। अब वो फिर से जो उनका नया कार्यकाल आया है उसमें ये कैसे टैकल करेंगे, तो इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। रशियाज व्लादिमीर पुतिन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप द इफेक्ट्स ऑफ वॉर फ्रॉम हिटिंग होम। रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो फाइंड कर रहे हैं, पा रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी इस चीज़ को बड़ा ही मुश्किल। क्या है बड़ा मुश्किल? कीप द इफेक्ट ऑफ वॉर, यानी वॉर का जो प्रभाव है उसको रोका जाए। कहाँ से? हिटिंग होम, यानी होम को हिट होने से, चोट पहुँचने से कैसे वॉर के इफेक्ट से इसको बचाया जाए, रोका जाए। देखो कीप द इफेक्ट ऑफ, या इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ से दूर रहना। कीप स्टे अवे फ्रॉम, या फिर आप कहो टू प्रिवेंट एन एक्शन। कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कीप फ्रॉम इसका मतलब होता है यानी टू प्रिवेंट एन एक्शन, यानी किसी एक्शन को, किसी काम को होने से रोकना। और एक क्या होता है कि अवे फ्रॉम होता है, यानी स्टे अवे, अवॉइड करना किसी चीज़ का, वो बिल्कुल नज़दीक है और उसके क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। तो ये कीप अवे फ्रॉम होता है, एक कीप फ्रॉम होता है। तो दोनों मीनिंग अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट एन एक्शन, ठीक है, यानी एक एक्शन को रोकना। तो ये कह रहे हैं जो वॉर का जो इफेक्ट है उसको कैसे रोका जाए, कहाँ से? हीटिंग होम से, होम को हीट होने से। तो इस चीज़ में पुतिन साहब को बड़ी ही डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, बड़ी मुश्किल पाई है। फाइंड इट डिफ़िकल्ट, यानी इस चीज़ को पाने में, फाइंड करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इसका देखो टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। और आर्टिकल को रीड करने से पहले मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को आप आइडेंटिफाई करते जाएंगे तो आपकी कम से कम 50% अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ पढ़ते ही बिल्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पर पुतिन है, सब्जेक्ट है, और इज फाइंडिंग इसकी क्या थी? वर्ब थी। और अदर जो कुछ भी होता है, देखो कोई प्रपोजिशन से जुड़ा होता है। जैसे अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फाइंड इट डिफिकल्ट, और ये टू लगा के जोड़ दिया है प्रपोजिशन से। कि फ्रॉम यहाँ पर एक ये फ्रेज होती है, और आप कहो तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एडिशनल चीज़ें जोड़ी होती हैं, और ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वॉर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, उसको पकड़ने के बाद में हमें सेंटेंस का 50% मीन्स समझ में आ जाता है। और देखो ये one of the key decisions Vladimir Putin took after being sworn in as Russia's president for the fifth time was to remove his longtime Minister of Defense Sergei Shoigu। ये कह रहा है वन ऑफ द की डिसीजंस, यानी बहुत सारे मुख्य डिसीजंस में से एक डिसीजन क्या था? पुतिन ने टुक आफ्टर के बाद में क्या? बीइंग सॉर्न, यानी शपथ दिलाए जाने के बाद में क्या? और किसके रूप में शपथ दिलाई गई थी इनमें? रसिया के प्रेसिडेंट के रूप में। फॉर द फिफ्थ टाइम, यानी पांचवी बार, यानी पांचवी दफा रसिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाए जाने के बाद में
पुतिन ने जो डिसीजन लिया था वो क्या था, उसमें से एक डिसीजन था वॉज टू रिमूव, यानी हटा देना अपने लंबे समय से जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, सेर्गेई शोइगु। तो उन्होंने सबसे पहले जो बहुत सारे डिसीजन लिए उसमें से एक डिसीजन था कि उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर था जो, डिफेंस मिनिस्टर को क्या कर दिया, सेर्गेई शोइगु को हटा दिया था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये वॉज टू रिमूव। और यहाँ पर जो पुतिन है उसकी वर्ब है यहाँ पर टुक आफ्टर। ठीक है। और देखो that Andriy Belousov, a civilian economist, has been brought in to run the defense ministry, shows how much the war in Ukraine has become an economic battle for Russia as uh, it struggles to stabilize its wartime economy and keep its energy ties and defense production going despite वाइटिंग वेस्टर्न सैंक्शंस। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, अब ये क्या कह रहा है, उन्होंने वहाँ पर ऊपर बता दिया कि सबसे पहले उन्होंने शपथ लेने के बाद अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया था। फिर दैट एंड्री बेल्यूसो, एक एंड्री, एंड्री कौन थे, एक नागरिक थे जो अर्थशास्त्री भी थे, हैज बीन ब्रॉट, यानी एंट्री को लेकर आया गया था। ब्रॉट इन करना यानी ब्रिंग इन करने की सेकंड फॉर्म है, इंट्रोड्यूस करना है, किसी को लेकर आना। तो इनको लेकर आया गया था, किसके लिए लेकर आया गया था, रन करने के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। दैट यानी जो सोच करता है ये वाली चीज दिखाती है कि हाउ मच, कितना जो वॉर है यूक्रेन में ये बन चुका है एक आर्थिक जंग, यानी ये कितना जो वॉर जो है, कितनी आर्थिक जंग बन चुकी है जो यूक्रेन में हो रही है रसिया के लिए। क्योंकि इट स्ट्रगल्स, यह स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्या संघर्ष करता है, कि स्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में ये संघर्ष करता है अपनी इकोनॉमी को वॉर के वक्त, वॉर के टाइम। और कीप इट्स एनर्जी, और बनाए रखने में, क्या बनाए रखने में, एनर्जी टाइज, यानी अपनी जो एनर्जी, यानी वहाँ के जो तेल का जो व्यापार करते हैं, खनिज जो निकालते हैं वहाँ से, तो एनर्जी यानी जो ट्रेड है, और उनका डिफेंस का जो प्रोडक्शन है, डिफेंस यानी रक्षा मंत्रा के लिए, या फिर आप कहोगे वहाँ की मिलिट्री के लिए और आर्मी के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसको, और एनर्जी टाइज को ये क्या रखता है, कैसे बनाए रखता है, डेस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, वाइटनिंग यानी जो काटने वाले वेस्टर्न के यानी पश्चिमी देशों के जो सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, उनके बावजूद ये कैसे अपने एनर्जी ट्रेड को और डिफेंस प्रोडक्शन को बनाए रखता है। तो इस चीज़ में बड़ा ही रसिया क्या करता है, स्ट्रगल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दैट, यहाँ पर सब्जेक्ट है एक, जिसकी वर्ब है सोच, जो दिखाता है। और एंट्री यहाँ पर इसको लेकर आया गया था, तो इसकी वर्ब है एंट्री हैज बीन ब्रॉट इन, एंट्री को लेकर आया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। और ये वाली चीज़ दिखाती है कि जो रसिया में रसिया का जो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है कितने लंबे समय से, ये कितना आर्थिक जंग बन चुका है रसिया के लिए। क्योंकि रसिया अपने वॉर के वक्त अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, स्थापित करने में स्ट्रगल करता है, और अपने एनर्जी ट्रेड को और डिफेंस प्रोडक्शन को बनाए रखने में क्या करता है, संघर्ष करता है। क्योंकि ये इस पे बहुत सारे वेस्टर्न पश्चिमी देशों ने क्या कर दिए हैं, सैंक्शन लगा दिए हैं। और देखो देयर हैव बीन criticism about the way Mr. Shoigu planned and executed the war, which Russia's, according to the Western intelligence, expected to be a quick affair। अब ये क्या कह रहा है, हैव बीन क्रिटिसिज्म यानी आलोचना रही है, किसके बारे में आलोचना रही है, बहुत सारी। अबाउट द वे यानी उस तरीके से कि मिस्टर सुइगु ने जो प्लान किया था उस तरीके की बहुत सारी आलोचना रही है। और इन्होंने जो एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूट करना यानी किसी कार्य को अंजाम देना या किसी को लेकर आना। और जो वॉर को इन्होंने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था, वो क्या दिखाता है, जिसमें वो कौन सी वॉर थी जिसमें रसिया
रसिया अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न इंटेलिजेंस, यानी वेस्टर्न पश्चिमी इंटेलिजेंसी होती है बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग रसिया ने कैसा एक्सपेक्ट किया था कि ये फटाफट से क्या करेगा, एक्सपेक्टेड है टू बी होना एक क्विक अफेयर, यानी जल्द से फटाफट से ये मामला क्या होगा, समाप्त होगा। क्विक अफेयर का मतलब होता है तेजी से किसी मामले को समाप्त करना। तो कौन सा वाला रसिया था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि टू बी होना ये क्विक अफेयर होगा, ये फटाफट से होने वाला एक मामला होगा। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आलोचना क्यों की है कि यो शोइगु जो है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्लान किया है और जो एग्जीक्यूट किया है वो सही से नहीं किया है। ये तो बहुत जल्दी रसिया ने एक्सपेक्ट किया था, हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये वॉर इतनी लंबी क्यों चल रही है। तो इसी वजह से इनको हटा भी दिया है, रिमूव भी कर दिया है। सबसे पहले सुइगो इसकी बार बार प्लान, यानी सुइगो ने प्लान किया था और उन्होंने ही फिर एग्जीक्यूट किया था वॉर को। और वो कौन सी वॉर थी, कौन सी वाली रसिया, जिसमें रसिया ने एक्सपेक्ट किया था सब। रसिया की बार बार यहाँ पर विच एक्सपेक्टेड टू भी होना, यानी जिस रसिया ने एक्सपेक्ट किया था बहुत फटाफट से होने वाला ये मामला है। और देखो, बट मिस्टर सुइगो who successfully executed the annexation of Crimea in 2014 and Russia's military intervention in Syria starting 2015 has deep ties with both the Kremlin and Russia's defense industrial complex। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मिस्टर सेर्गी शोइगु वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर से रसिया उनकी आलोचना हुई है और इनके बारे में बता रहा है, लेकिन इन्होंने और भी क्या किया था शोइगु ने, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, इन्होंने एग्जीक्यूट किया था सक्सेसफुली। और कब एग्जीक्यूट किया था इन्होंने, एक वॉर को अंजाम दिया था सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, जो था क्रीमिया का हथियाना। एनेक्सेशन होता है कब्जाना, किसी चीज़ को हथियाना। तो इन्होंने 14 में क्रीमिया को क्या किया था, क्रीमिया पर कब्जा किया था और इन्होंने इस चीज़ को सक्सेसफुल ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। और रसिया की जो मिलिट्री का जो अस्तित्व था, वहाँ की आर्मी का, सीरिया की स्टार्टिंग शुरुआत में 15 में, रसिया की यानी जो मिलिट्री थी, रसिया की मिलिट्री को, और वहाँ पर जो क्रीमिया में जो हमला हुआ था, क्रीमिया, इससे पहले रसिया ने आज ही वॉर नहीं की है, इससे पहले भी वॉर हुई थी। तो 2014 में और 15 में, तो 15 की शुरुआत में वहाँ पर मिलिट्री ने इंटरवेंशन किया था और 14 में उन्होंने क्या किया था, क्रीमिया में क्रीमिया को कब्जाया था। तो ये काम भी मिस्टर सुइगु ने क्या किया था, सक्सेसफुली इसको अंजाम दिया था, एग्जीक्यूट किया था। अब ये कह रहा है जो हैज बीन, अब मिस्टर सुइगी के बारे में बता रहा है, जो डीप टाइज यानी जो गहरे संबंध रखते हैं दोनों के साथ में, क्रेमलिन वहाँ की पार्लियामेंट है रसिया की, और रसिया की डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, यानी जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है और पार्लियामेंट है, दोनों के साथ में वो बहुत गहरे संबंध भी रखते हैं। कौन, मिस्टर सुइगो। यहाँ पर सुइगो की बर्व है हैज डीप, और यहाँ पर हु सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, यहाँ पर ये क्या था, हु ये सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है एग्जीक्यूटेड, इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, किसके लिए आया है, ये सुइगु के लिए आया है। और देखो, इवन व्हेन रशियाज फेस्ड setbacks initially and a rare rebellion led by the late Wagner chief Yevgeny Prigozhin challenged the defense leadership, Mr. Putin threw his weight behind Mr. Shoigu। अब ये कह रहा है इवन वैन, भले ही जब रसिया ने फेस किया था ह्यूज फेलियर, सेटबैक्स होती है नाकामयाबी, शुरुआती में शुरुआती में जब रसिया ने नाकामियाँ यानी फेस किया था, असफलताएं फेस की थी, ह्यूज फेलियर होता है सेटबैक्स। और एक रेयर रिवेलियन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, यानी रेयर जो विद्रोह था, जिसको लीड किया गया था, नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, वहाँ के जो चीफ थे ये वैगनर। अच्छा, ये लेट लगा हुआ है, लेट
लेट आता है कोई स्वर्गीय के लिए। तो स्वर्गीय यानी जो वैगनर चीफ येवजेनी थे, इन्होंने चैलेंज भी किया था किसको, वहाँ की डिफेंस लीडरशिप को। और तब भी मिस्टर पुतिन ने क्या किया था, थ्रू हिज वेट बैंड का मतलब होता है सपोर्ट करना। तब भी मिस्टर पुतिन का सपोर्ट रहा था, सपोर्ट था कहाँ पर, मिस्टर शुइगु के लिए। तो पुतिन ने उस वक्त भी क्या किया था, मिस्टर शुइगु को सपोर्ट किया था। और देखो, what now as Mr. Putin begins a new term with a promise to Russia of victory in Ukraine, he has decided to shake up the defense ministry and bring in a technocrat whose quick and primary responsibility would be to meet military objective quickly। ये क्या कह रहा है, लेकिन अब क्या है कि रसिया जो पुतिन है उन्होंने शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, एक नया कार्यकाल। और वायदे के साथ, कौन से प्रॉमिस के साथ, कि रसिया की जो जीत है इनमें, यूक्रेन में, तो यूक्रेन में रसिया की जीत के साथ पुतिन ने एक नया कार्यकाल शुरू करते हैं। और उन्होंने डिसाइड कर चुके हैं कि वो शेकअप कर देंगे, हिला के रख देंगे, डिसरप्ट कर देंगे वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री को। और लेकर के आएंगे, ब्रिंग इन करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे एक टेक्नोक्रेट को। टेक्नोक्रेट होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, एक पहले से ही कोई बंदा जैसे काम कर रहा है वहाँ पर, और उसके बाद भी गवर्नमेंट का क्या हो, एक हिस्सा बन जाए। जैसे एस जयशंकर हैं, वो पहले भी क्या कर रहे थे, फॉरेन अफेयर्स थे इससे पहले भी, और फिर गवर्नमेंट भी उनको क्या की थी, लेकर के आई थी। और जो हुज क्विक यानी जो तेजी से और प्राथमिक होगी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। सबसे पहले ही उनकी जो जिम्मेदारी होगी वो बुड भी होगी, क्या होगी, कि वो मीट करेंगे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को, वहाँ की जो फौज के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फटाफट से क्या करेंगे, पूरा करेंगे, मीट करेंगे। हुज क्विक एंड प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी बड़ी तेजी से और प्रथम जिम्मेदारी के साथ ही वो मीट करेंगे, पूरा करेंगे जो वहाँ की फौज की जो क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्विकली, तेजी से। और देखो, अच्छा इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर पुतिन है, उसकी वर्ब है बिगिंस, फिर दूसरी वर्ब यहाँ पर हैज डिसाइडेड, जो ही सब्जेक्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या है, हुज क्विक एंड प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वर्ब थी क्या, वुड बी। और देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द चेंज कम्स एट a time when Russia has gained a battlefield momentum। यानी जो बदलाव आते हैं, कब आते हैं बदलाव, उस समय आते हैं जब रसिया ने गेन कर लिया था। रसिया क्या कर चुका है, गेन कर चुका है, पा चुका है बैटल फील्ड यानी युद्ध क्षेत्र का मोमेंटम, हवा या संवेग या फोर्स। तो चेंज यानी जो बदलाव उस वक्त आते हैं जब रसिया क्या कर चुका था, कि बैटल फील्ड का जो संवेग था, जो मोमेंटम का मतलब होता है फुस या हवा या वेग, तो ये युद्ध भूमि में बड़ा फुस कर चुका था या फिर संवेग पा चुका था। उस टाइम ये क्या आते हैं, चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं। चेंज की वर्ब है यहाँ पर कम्स, और रसिया की वर्ब है हैज गेन्ड, गेन करना किसी चीज़ को प्राप्त करना। ठीक है। ये कह रहा है लास्ट वीक इट लॉन्च्ड अ न्यू offensive in the northeast in an apparent bid to attack Kharkiv, Ukraine's second largest city। ये क्या कह रहा है, पिछले हफ्ते इसने लॉन्च किया था एक नया ऑफेंसिव, होता है बड़ा ही घटित बेकार, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। और किस मकसद से शुरू किया था, लॉन्च किया था, इन आ बिड टू का मतलब होता है कोई मकसद, एक अपरेंट, एक क्लियर या जाहिर तौर पर एक साफ मकसद था अटैक का, हमले का, खारकीव पर और यूक्रेन की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है उसके ऊपर। अब यूक्रेन इज एक्सपेक्टिंग न्यू weapons फ्रॉम द यूएस, बट इट इज नॉट क्लियर के वेदर दैट would be enough for its war fatigue army to withstand the Russian onslaught। ये कह रहा है
कि जो यूक्रेन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि उसको नए नए हथियार मिल रहे हैं यूएस से, लेकिन ये चीज़ साफ नहीं होती है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये चीज़ साफ नहीं होती है या साफ नहीं करती है कि हाँ के ना के वेदर कि दैट वुड बी इनफ, कि इसके लिए पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, और इसकी जो थकी हुई आर्मी के लिए जो सामना कर पाएगी रसियन हमले का। यानी रसियन हमला जो ये कह रहा है कि चलो ठीक है, यूक्रेन को यूएस से सपोर्ट मिल रहा है, वेपन्स हथियार मिल रहे हैं, फिर भी ये इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ये चीज़ साफ नहीं करती है कि इसकी जो थकी हुई आर्मी है वो रसिया का सामना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके बाद में देखो, मिस्टर पुतिन्स इमीडिएट गोल इज टू विन द वॉर, वट ही डज नॉट हैव अ क्लियर पाथ टू विक्ट्री आइदर। ये कह रहा है मिस्टर पुतिन का जो इमीडिएट जो हाल ही का जो लक्ष्य है, गोल है, वो क्या है, इज टू विन यानी जीतना, किसको, वॉर को। लेकिन इट ही डज नॉट हैव, लेकिन ये कोई भी क्लियर यानी साफ स्पष्ट पाथ नहीं है इनका विक्ट्री का, जीत का। मिस्टर पुतिन का जो इमीडिएट जो हाल ही का वो लक्ष्य है वो तो है वॉर को जीतना, लेकिन यहाँ तो फिर भी इनका कोई क्लियर जीत का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी पाथ नहीं है। अब ये कह रहा है द वॉर हैज कॉज्ड अ लास्टिंग डैमेज टू रसियाज ties with the West, especially with Europe, with which Mr. Putin had sought to build strong economic and energy ties, and driven Russia deeper into China's hand। अब ये क्या कह रहा है कि जो वॉर है वो कारण बन चुकी है, कॉज कर चुकी है बड़ी स्थायी डैमेज, यानी लास्टिंग होता है जो टिकाऊ, बड़े लंबे समय से जो स्थायी क्षति है, डैमेज है रसिया के संबंधों में, और वो संबंध हैं पूरे वेस्ट कंट्रीज के साथ में, और खासकर स्पेशली किसके साथ में, यूरोप के साथ में, जिसके साथ मिस्टर पुतिन कोशिश कर चुके थे बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, यानी मिस्टर पुतिन ने वो कोशिश कर चुके थे वो रसिया के साथ में, सॉरी यूरोप के साथ में, कि वो बिल्ड करेंगे बड़े स्ट्रॉन्ग अपने आर्थिक और एनर्जी यानी तेल के संबंधों को। और अब ये कह रहा है और ड्रिवन रसिया, अब जो ड्रिवन रसिया यानी जो रसिया जो चला ड्रिवन है, जो रसिया चल रहा है वो डीपर होता जा रहा है इनटू चाइना, यानी चाइना के नज़दीक, चाइना इज एंड मतलब चाइना के हाथों में जा रहा है, चाइना के नज़दीक पहुंचता जा रहा है, क्योंकि वेस्ट कंट्री इस पे क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, इसका सैंक्शंस लगा रही हैं, और इस पे वॉर की वजह से रसिया चाइना के नज़दीक जाता जा रहा है। At the home, he has tightened his grip on the state and society and is intolerant of dissent। ये कह रहा है एट होम यानी घर में, ही हैज टाइटन्ड उन्होंने बड़ा ही मजबूत कर लिया है अपनी पकड़ को, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में और सोसाइटी में। और ये कैसी है, इनटॉलरेंट है, असहिष्णु है, किसकी, ऑफ की, अपोजिशन की। डिसेंट होता है अपोजिशन यानी जो कोई विरोध करता है, यानी विरोध की क्या है, असहिष्णुता है। इन्होंने, रसिया ने भले ही घर में ऐसा कहना चाह रहा है ये कि उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन फिर भी क्या है, इंटरनल लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, उनसे दबा के या उनको कैसे भी करके अपनी सरकार बना ली है। और ये आगे देखो पता चलेगा अभी। ये क्या कह रहा है, फॉर नाउ द स्टेट हैज मैनेज टू प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ सैंक्शंस रीचिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ लॉन्ग द क्रेमलिन कैन डू सो इफ द वॉर कंटिन्यू एंडलेसली। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि फॉर नाउ, अब तक जो यूएस सॉरी रसिया है उस वह मैनेज कर चुका है, क्या मैनेज कर चुका है, रोकना वॉर के इफेक्ट्स को, यानी जो प्रिवेंट करना इफेक्ट किसके, जो सैंक्शंस लगाए थे उनके इफेक्ट को वो मैनेज कर चुका है। और कहाँ से, यानी जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो साधारण आम लोगों की पहुंच से ये सैंक्शंस को
के प्रभाव को रोकने में क्या है, मैनेज कर चुका है। लेकिन इट रिमेन्स, अभी भी ये बना हुआ है कि टू बी सीन, ऐसा दिखाई देता है कि जो कितने लंबे समय से जो रसिया की पार्लियामेंट है वो कैन डू, कब तक ये ऐसा करेगी अगर वॉर कंटिन्यू रहती है और एंडलेसली, यानी कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकती। ऐसी वॉर में ये कह रहा है इसके सामने चैलेंज है, ये कैसे कितने लंबे समय तक क्या करेगा, ऐसा करेगा। अब ये कह रहा है यूक्रेन हैज ऑल्सो टेकन द वॉर टू रसिया। यूक्रेन क्या है, यूक्रेन टेकन द वॉर यानी जो रसिया के सामने भी आ चुका है कि बाई अटैकिंग यानी हमला करके इट्स ब्लैक सी फ्लीट एंड बॉर्डर टाउन्स, रेजिंग द कॉस्ट ऑफ द वॉर। ये रसिया के सामने आ चुका है, यूक्रेन हमला करके इसके जो जहाजी यानी बेड़े हैं, ब्लैक सी फ्लीट का मतलब जो जहाजी इसके बेड़े थे और इसके जो बॉर्डर पे जो टाउन्स थे उन पे हमला करके, और उसने कर दिया है, उठा दिया है कॉस्ट को ऑफ की वॉर को, यानी वॉर की कॉस्ट को भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है या उठा दिया है। मिस्टर पुतिन सीम्स to be thinking that momentum is on his side irrespectively of challenges। ये कह रहा है मिस्टर पुतिन दिखाई देती है कि वो टू बी थिंकिंग है, वो सोच रहे हैं कि दैट द मोमेंटम, मिस्टर पुतिन क्या दिखाई देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि दैट के जो मोमेंटम है, जो हवा है उनकी तरफ है, ऑन हिज साइड, यानी जो वॉर की जो हवा है, जो वॉर को जीतने का जो मोमेंटम है, जो संवेग है, जो पुश है, जो हवा है वो उनकी तरफ है, ऐसा सोच रहे हैं। इरेस्पेक्टिवली यानी रिगार्डलेस ऑफ, यानी बिना इन चुनौतियों की तवज्जो दिए या बिना इन चुनौतियों की अ, क्या करें, परवाह किए। यानी जो ऊपर ये सारे जो चैलेंज जो डिस्कस किए हुए हैं इनको इन्होंने तवज्जो नहीं दी है, इनकी कोई परवाह नहीं की है इन चुनौतियों की, और इनकी बिना तवज्जो दिए ऐसा सोच रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ये वॉर की जो हवा है वो इनकी तरफ है, वो ही जीतेंगे, ऐसा सोच रहे हैं पुतिन साहब। ये हमारा आर्टिकल कह रहा है। वट इवन इफ हिज ट्रूप्स मेक फर्दर गेन्स इन यूक्रेन, इवन इफ यानी लेकिन भले ही उनकी जो सेना है, उनकी जो फौज है वो मेक गेन करे और अधिक गेन कर ले, पाले और आगे यूक्रेन में। तो ये कह रहा है कि भले ही उनकी जो सेना है, उनकी जो फौज है वो यूक्रेन में और ज़्यादा फाले, यूक्रेन में और ज़्यादा आगे घुस जाए, लेकिन ही वुड बी रूलिंग ओवर अ रसिया दैट इंटरनली मोर रिप्रेसिव, इकोनॉमिकली वीकर एंड आइसोलेटेड इन द वेस्ट इन अ वॉर ऑफ एट्रीसन विद अ परमानेंटली हॉस्टाइल नेबर। वह भले ही अपनी सैनिक अपनी फौज को और ज़्यादा उनकी जो फौज है रसिया की वो यूक्रेन में और आगे बढ़ जाए और अधिक गेन कर ले, लेकिन फिर भी जो रसिया है वो सरकार रूल करेंगे, यानी पुतिन साहब ही वुड भी वो रूल कर रहे होंगे एक ऐसी सरकार, एक ऐसे रसिया को जहाँ पर इंटरनली बड़ा ही अधिक दमनकारी यानी रिप्रेसिवली होगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा और आइसोलेटेड अलग होगा इन द वेस्ट में, यानी वेस्ट में अलग होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, बड़ा ही कैसा होगा, रिप्रेसिव होगा, दमनकारी होगा। ऐसे रसिया को एक रूल किया जा रहा होगा पुतिन के द्वारा। और इनमें किसमें, एक वॉर ऑफ अट्रीशन में, एक वॉर ऑफ अट्रीशन कहती है एक ऑन गोइंग कंटिन्यू कोई एक्शन, यानी एक ऐसी वॉर जिसका पता ही नहीं है कब समाप्त होगी, जिसमें अंत तक जो लड़ता रहेगा वो ही क्या होगा, जीतेगा, जो बिना थके अंत तक लड़ता रहेगा, एक ऐसी वॉर को कहते हैं वॉर ऑफ अट्रीशन। तो वित्त के साथ में एक स्थायी हॉस्टाइल नेवर के साथ, तो ये क्या कर लेगा, भले ही ये वॉर जीत जाएगा, अंत तक खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी ये इसका यूक्रेन क्या है, एक हॉस्टाइल आक्रामक नेवर बन जाएगा हमेशा के लिए, परमानेंट। तो यही कह रहा है कि उनकी जो फौज है रसिया की वो और आगे घुस जाए, यूक्रेन में और आगे पहुंच जाए, फिर भी रसिया एक ऐसी कंट्री, ऐसे रसिया को रूल कर रहा होगा हुआ कि वहाँ पर इंटरनली बड़ा ही दमनकारी होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर और अलग होगा वेस्ट में, और एक सी वॉर जो चलती रहेगी पर जिसकी कोई समाप्त नहीं होगा। और
वहाँ उसका यूक्रेन जो है परमानेंट क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से एक ऐसा पड़ोसी बन जाएगा जो हमेशा आक्रामक उसका दुश्मन रहेगा। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। मैंने वर्ड बाय वर्ड और यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अभी कल से और इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर वोकैब करा दी जाएगी, उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कराया करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।